दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 में आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी मैंने इसके पहले एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है। प्लीज जाके आप प्लेलिस्ट से उस कॉन्सेप्ट वीडियो को देखो, या तो कॉन्सेप्ट वीडियो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी ऐसे यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज की एक खूबी ये है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से सभी चीज़ें हो जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम जो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, देखो ये वाला सम जो था मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया था कॉन्सेप्ट वाले में, पर फिर से यहाँ पे करवाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, मैं देखो लाइट रूल यूज करूंगा। मैंने उसमें भी आपको बोला है कि आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है, ये ट्रिक, ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ये लॉग है, ये सब मैंने उसमें बता दिया है। इनवर्स मतलब ये एग्जाम्पल जैसे tan इनवर्स x, इस तरह के फंक्शन है। ये अलजेब्रिक मतलब जहाँ पे x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब जैसे फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब टेन थीटा, साइन थीटा, और एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू एक्स। तो इस तरह से हम लाइट रूल का यूज करेंगे जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला। तो ये देखो, ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, अलजेब्रिक, और ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, लॉगरिथमिक फंक्शन है। और अगर मैं दोनों में देखूं तो सबसे पहले एल आता है, फिर दोस्तों ए आता है, तो मतलब ये अपना यू हो गया और ये अपना क्या हो गया दोस्तों वी। तो हम इसके अकॉर्डिंग यू और वी क्या करते हैं दोस्तों, डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल टू यू वी डी एक्स माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वी डी एक्स, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा रैंकर बैच चल रहा है बहुत ही जोरदार तरीके से, जहाँ पे पूरे लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे। तो आप जाके उस एप्लीकेशन से उस कोर्स को अगर आपको इनरोल करना है तो आप कर सकते हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखें तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों लॉग एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी एक्स है। अब यहाँ पे यू मतलब क्या आएगा दोस्तों लॉग एक्स, और वी मतलब क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डी यू बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग एक्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर और समथिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया। अब देखो तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग एक्स, और यहाँ पे अगर आप इसका इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब बाय 3। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले आप डेरिवेटिव लोगे लॉग एक्स का, तो 1/x, और फिर से इसका क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब बाय 3 एंड समथिंग। तो दोस्तों यहाँ पे dx। तो देखो सॉल्व इस तरह से करना रहता है। ये वाला सम मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए ज़्यादा इस पे ये नहीं कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों ध्यान से, अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 3। और देखो अगर ये x इसमें से x गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, और आगे क्या आएगा बाहर 1/3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। और हमने इस स्टेप पे ही इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे प्लस सी ले लो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या आएगा log x इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/3, यस 1/3 होगा, और ये एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस सी। अब दोस्तों अगर मैं लिखूँ इसे तो log x इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइड बाय 9 प्लस सी। आप चाहिए तो 1/3 बाहर भी ले सकते थे, देन उसके अकॉर्डिंग रख सकते थे, या तो आप इतना आंसर रखोगे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर। हाँ, अब यहाँ पे वन बाय वन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ सबसे पहले ये कौन सा फंक्शन है अलजेब्रिक, ये कौन सा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब दोस्तों इसके बाद अगर मैं अपना लाइट रूल देखूं तो लाइट रूल में सबसे पहले कौन आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ए ही आ रहा है, यू हो गया, और फिर उसका टी आ रहा है। मतलब जैसे फॉर्म में दिया है वैसे ही हमें फंक्शन को लेना है। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों यू वी डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा यू वी डी एक्स। ये फॉर्मूला कैसे लर्न करना है ये भी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ एक बार वो कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आप देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया आपका। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों फॉर्मूले की ओर। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम
सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, u मतलब क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है। देन इसके बाद दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा दोस्तों, साइन 3x, यहाँ पे आई ले रहा हूँ, 3x dx, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पे v मतलब क्या आएगा दोस्तों, साइन 3x dx, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, dx। अब यहाँ तक की चीजें अगर कंप्लीट हुई तो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है दोस्तों, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस कॉस 3x, और आपको पता है x के आगे जो भी टर्म होता है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आता है। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूँ तो 2x आएगा। देन फिर से साइन 3x का अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे क्या है, कॉस 3x डिवाइड बाय 3, और क्या आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा। एंड दोस्तों इसके बाद ये होने के बाद यहाँ पे ये dx तो ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों देखो ये ध्यान से, ये माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, कॉस 3x है, डिवाइड बाय क्या है दोस्तों, 3 है। ये दोस्तों देखो ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और इसमें से मैं 2 और 3 को बाहर ले रहा हूँ, तो देखो 2/3 बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचा दोस्तों, x और कॉस 3x और dx प्लस c। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होगा तो आपने यहाँ पे फिर से देखोगे तो यहाँ पे फिर से दोस्तों u इंटू वी रूल दिखाई दे रहा है। देखो फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिख रहे हैं, देखो ये। और अगर मैं फिर से जाऊँ तो पहला है अलजेब्रिक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब पहला वाला फिर से u होगा और फिर से v, मतलब यहाँ पे फिर से u इंटू वी रूल अप्लाई होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब देखो दोस्तों यहाँ पे i है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x डिवाइड बाय 3, ये 2/3। हाँ, इसके बाद आपको एक लेना है ब्रैकेट, और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर फिर से जैसे आपने ये फॉर्मूला लगाया सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, डरना नहीं है उससे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे u सेम रखा, इंटीग्रेशन कॉस 3x dx माइनस इंटीग्रेशन सेम इस फॉर्मूले में जा रहा हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब x, इंटीग्रेशन कॉस 3x dx, और फाइनली यहाँ पे भी, और इसके बाद यहाँ पे भी dx। तो लगभग हमने इस फॉर्मूले में लिख दिया। अब मैं अगर इसे लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x डिवाइड बाय 3 प्लस 2/3। पहले आप ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व कर लो, x है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन में आता है, साइन 3x डिवाइड बाय 3 माइनस, अब मुझे बताओ x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन 3x डिवाइड बाय 3 प्लस, प्लीज यहाँ पे याद रखना प्लस में लिखते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग इसको माइनस में ना लिखते, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस प्लस ऑफ साइन आता है और इंटीग्रेशन ऑफ साइन प्लस माइनस ऑफ कॉस आता है, नहीं तो आप डेरिवेटिव याद रखोगे। अब देखो एक्स स्क्वायर है, कॉस 3x है, डिवाइड बाय 3 है, अभी भी मैं अंदर नहीं मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि अंदर पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 1/3 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x होगा दोस्तों माइनस कॉस 3x डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे ये हमने लिखा और ये प्लस सी लिखते जाना, मैंने जहां नहीं लिखा है वहां भी लिख लेना, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x डिवाइड बाय 3 2/3 x साइन 3x डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 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 प्लस 1 इंटू कॉस 3x एंड 3 3 जा 9 एंड दोस्तों प्लस सी। अब आप क्या करोगे पता है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2/3 को, अदरवाइज इतना भी रख सकते हो, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना। देखो फिर से दोस्तों ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक है, ये कौन सा फंक्शन है अलजेब्रिक, और ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, इनवर्स वाला है। तो अगर मैं लाइट रूल रखूं तो लाइट रूल में सबसे पहले दोस्तों देखो आई आ रहा है तो ये u हो गया, और फिर a आ रहा है तो ये v हो गया। तो अभी आपको समझना चाहिए इनवर्स मतलब -1 ऊपर लिखा है तो इनवर्स वाला फंक्शन है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे
अब मैं बार बार फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सम को सॉल्व कर रहा हूँ। यू मैं सबसे पहले लिखूंगा, अब आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। tan इनवर्स एक्स यू हो गया, v मतलब x dx। फिर यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लूंगा u का डेरिवेटिव मतलब tan इनवर्स x, और v का इंटीग्रेशन लूंगा एंड दोस्तों यहाँ पे dx। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं सॉल्व करूं तो ये tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर बाय 2 और समथिंग यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को लिखूं तो I इक्वल टू tan इनवर्स x। जिनको tan इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं पता होगा तो भाई डेरिवेटिव मैंने पढ़ा दिया है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करूँ तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ऊपर एक्स स्क्वायर बचा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस 3 और 3 प्लस 1 दोनों का मतलब सेम होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया। अब दोस्तों देखो दोनों ही ऊपर नीचे जो टर्म्स है दोनों का पावर सेम है। जब पावर सेम होता है तो हम बैलेंस रूल फॉलो करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। मतलब यहाँ पे +1 है तो ऊपर भी हम +1 लेंगे और -1 से बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करूँ तो ये I इक्वल टू ये क्या होगा दोस्तों tan इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1/2, और ये देखो ये ब्रैकेट फॉर्म में ले लो। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको मैं नीचे वाले से डिवाइड करूंगा, फिर ये 1 है जो बचा हुआ इसको भी मैं नीचे वाले से डिवाइड करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों I विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे I इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दोस्तों tan इनवर्स x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1/2। अब जस्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 का x आएगा, और ये किसका इंटीग्रेशन है दोस्तों, तो ये आप याद करो। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट आपको याद है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है। तो ये मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है दोस्तों क्या आएगा tan इनवर्स x। अगर आपको ये नहीं अप्लाई करना है तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय। तो यहाँ पे 1/a का वैल्यू 1 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट आप tan इनवर्स x भी लिख सकते हो। एंड दोस्तों फाइनली यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी, यहाँ पे एक्चुअली प्लस सी आगे से जहां से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो वहां से आप प्लस सी लिख सकते हो। अब यहाँ पे तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये x/2 है माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स बाय 2 प्लस सी। हो गया, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखो सेम सम है बट यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म दिख रहा है, तो हो सकता है कि लास्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई दे। अब देखो दोस्तों फिर से ये अलजेब्रिक है, ये इनवर्स है, तो ये u होगा और ये क्या होगा दोस्तों v होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये मैं लाइट रूल के अकॉर्डिंग मैं समझ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फिर से आ रहा हूँ फॉर्मूले में। यहाँ पे u मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x, v मतलब एक्स स्क्वायर dx, फिर इंटीग्रेशन, फिर d/dx ऑफ u मतलब क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x, फिर v मतलब एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा x³ 3। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड दोस्तों यहाँ पे फिर से x³ 3, सेम टू सेम जा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं। हाँ यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लिया तो प्लस सी आप ले सकते हो। अब देखो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स x इंटू x³ डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये देखो 1/3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x³, और इसको मैं फिर से पहले लिख दे रहा हूँ जैसे मैंने पीछे लिखा था, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है, और यहाँ पे प्लस सी। अब दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि ये वाला इंटीग्रेशन अब सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, ऊपर एक्स स्क्वायर होता तो हम ट्राई वाले मेथड से कर दिए होते। हाँ अगर समझो ऊपर एक्स होता तो हमारे पास एक और मेथड था, हम सब्स्टिट्यूशन चले जाते।
बट अब ये कैसे सॉल्व होगा, एक सबसे बड़ा टास्क है हमारे सामने और सबसे डेंजर है, इसीलिए मैंने ये सम लिया, नहीं तो ये सम तो सिमिलर हो जाता। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ पता है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, लेट I1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx, इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा। और मैं फिर यहाँ पे हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स एक्स एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 1/3, और ये पूरे की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, I1 और प्लस सी। तो अब सही है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो तो सही रहेगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, तो बस आप I1 का आंसर निकाल दो, बस यहाँ पे पुट कर देना। अब देखो मैं I1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो एक्स क्यूब है ना, ये एक्स क्यूब को ना मैं जानबूझ के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूँ। अब देखो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या ले रहा हूँ, पुट एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी। अब अगर मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लिया तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा दोस्तों, देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 2x, ये क्या आएगा दोस्तों, dt बाई डी एक्स। देन रूल वाइज यहाँ पे बस x है, देखो x है तो उसके साथ बस dx होगा और dt, और ये 2 नीचे आएगा, ये हो गया। देन I1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, dt बाई 2, ये हमने लिखा, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, t प्लस 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे I1 विच इज इक्वल टू, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 t हो गया, t प्लस 1 हो गया, और dt। कुछ याद आ रहा है अभी प्रीवियस सम में अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले एक पार्ट सॉल्व किया जहाँ पे हमें पता है कि अगर दोनों सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो हम बैलेंस करेंगे, जैसे यहाँ पे +1 लेंगे -1 से बैलेंस करेंगे। देन I1 विच इज इक्वल टू 1/2। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये ब्रैकेट में ले लो, t प्लस 1, जैसे हमने पीछे सम सॉल्व किया, t, और ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, dt। देन I1 विच इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे समथिंग आंसर कितना आएगा, 1 t प्लस 1, और यहाँ पे dt। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, I1 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना आएगा दोस्तों, x आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, 1/x का इंटीग्रेशन log x आता है, तो वैसे यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में क्या आएगा दोस्तों, log x आएगा, log, और जो भी नीचे टर्म है वो हम लिख देंगे t प्लस 1, और यहाँ पे क्या प्लस c, सॉरी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह पे t आएगा, क्योंकि x नहीं आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है ना, तो वहाँ पे t आएगा। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट उसके अंदर रीसब्स्टिट्यूट करना है, बट उसके पहले मैं इसके अंदर रीसब्स्टिट्यूट करने के पहले t का वैल्यू पुट कर ले रहा हूँ। t इक्वल टू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, देन I1 विच इज इक्वल टू 1/2, ये एक्स स्क्वायर, ये log, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस c। अब यहाँ तक की चीज़ें हो गई, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ तक की चीज़ें हो गई, तो अब मैं देखो लिख रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ पुट सेकेंड इन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट में पुट करने जाऊँ तो I विच इज इक्वल टू क्या होगा, अगर फर्स्ट में पुट करने जाऊँ तो I विच इज इक्वल टू, कहाँ गया भाई, ये देखो ये tan इनवर्स एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस क्या है दोस्तों, 1/3, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/3। अब उसके आगे I1 है, I1 का वैल्यू लिखो 1/2 मल्टीप्लाई, और ये एक्स क्यूब log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस सी। अब दोस्तों अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3,
कितना आएगा भाई, यहाँ पे 1/6 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। तो जनरली यहाँ तक अगर आप पहुंच जा रहे हो तो समझ जाना कि आपका आंसर लगभग सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले I इक्वल टू एक्स क्यूब tan इनवर्स x dx। अभी तक हमने x इंटू टेन इनवर्स x लिया, फिर एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स x लिया, एक्स स्क्वायर वाला एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देन हमने एक्स क्यूब इंटू टेन इनवर्स x लिया। अब देखो यहाँ पे हम किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपको पता चल गया अलजेब्रिक है और ये कौन सा इनवर्स है। अगर हम लाइट रूल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इनवर्स आता है, फिर अलजेब्रिक आता है, तो ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा u का आंसर कितना आएगा दोस्तों, tan इनवर्स x। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों u, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब डी एक्स और समथिंग यहाँ पे भी डी एक्स। तो समथिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x रेज टू 4/4 इंटीग्रेशन अप्लाई किया। यहाँ पे दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी जिसको फॉर्मूला नहीं याद उसको भी याद हो गया होगा, और यहाँ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे डी एक्स प्लस ये डी एक्स इसका है। एंड दोस्तों यहाँ पे tan इनवर्स एक्स रेज टू 4/4, और यहाँ पे देखो ये 1/4 यहाँ रखता हूँ, एक्स रेज टू 4, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको फिर से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दे रहे हैं, और समथिंग यहाँ पे dx और प्लस सी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जब भी क्यूब वाला सम आ रहा है तो अगर आप यहाँ पे इसको स्क्वायर फॉर्म में करने जाते हो तो स्क्वायर फॉर्म में करने जाओगे तो आपके पास एक्स का कोई टर्म नहीं बचेगा जब आप पुटिंग करोगे, क्योंकि फिर ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कोई एक्स का टर्म नहीं बच रहा है, तो थोड़ा सा सम सॉल्व करने में डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक सबसे सिंपल सा फंडा है, आप क्या करोगे पता है, देखो मैं इस वाले को कैसे कर रहा हूँ ध्यान रखो, मैं यहाँ पे माइनस साइन ले रहा हूँ और माइनस को माइनस से बैलेंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये स्टेप्स बस आपको दिमाग पे बिठा के रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये एक्स रेज टू 4 और 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, ये 1/4 है, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू 4, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये डी एक्स प्लस सी। अब दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर वाले टर्म को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना सकता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, प्लस 1 ले रहा हूँ, उसको -1 से बैलेंस कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं बस ऊपर वाले स्टेप को सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स रेज टू 4 -1। देखो ऊपर वाला स्टेप्स अलग से मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेपरेटली, मैं वहां पे पुट कर दूंगा। अब देखो दोस्तों इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये एक्स रेज टू 4 है, इसको आप रेज टू ऐसे भी लिख सकते हो, और ये वाला पार्ट आप ऐसे रखिए, -1 आप अलग ही रखो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसे रखूँ तो देखो आपको कुछ याद आ रहा है, ये यहाँ पे 1 का स्क्वायर ले रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे अगर आप 1 का स्क्वायर ले रहे हो तो उसका मतलब भी 1 ही होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको मैं क्या लिखूंगा 1, एक बार प्लस में लिखूंगा और एक बार माइनस में। आपको कुछ याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ऊपर वाला स्क्वायर हमने नहीं लिखा, तो ये ए हमारा क्या है 1 है और बी क्या है एक्स स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। तो ये हमने पूरा का पूरा पार्ट हमने इसका पूरा का पूरा बना लिया। अब देखो मैं अगर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो आई बी सी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय 4, ये प्लस है 1/4। अब देखो ये जो ऊपर पार्ट है दोस्तों वहां पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1। और दोस्तों इसके बाद नीचे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे आई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स रेज टू 4
अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन, ये वाला जो टर्म है दोस्तों, मैं दोनों देखो, ये वाला टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, आई विच इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 1/4। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विच इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस 1/4। अब आप इसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। 1 का इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों, एक्स है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों, x³/3, और ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आपको पता है दोस्तों tan इनवर्स एक्स है, और यहाँ पे प्लस सी हो गया। तो देखो ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा मायने रखता था, ये वाला स्टेप्स। अगर आपको ये स्टेप्स पता है तो ये सम आपके लिए बहुत ईजी है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको कुछ बताया था कि जब भी अगर लॉग वाले सम आते हैं तो उसको आपको u इंटू वी रूल से ही सॉल्व करना है, और यहाँ पे हमेशा याद रखना कि v को आपको 1 कंसिडर कर लेना है और लाइट रूल अप्लाई नहीं करना है। तो ये पूरा का पूरा u हो गया और ये पूरा का पूरा v। अब मैं यहाँ पे देखो सम सॉल्व करने जा रहा हूँ, u मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, log x का स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन ऑफ v, देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ u मतलब log x का स्क्वायर, देन v मतलब 1 ऑफ dx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log x का स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन मतलब क्या आएगा दोस्तों, 1 का इंटीग्रेशन मतलब x आएगा, और यहाँ पे इसका अगर डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे 1/x अगर आप लिख रहे हो मतलब आपने प्रॉपर डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है। ब्रैकेट रेस टू कुछ भी रहेगा तो x रेस टू n आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट और 2 - 1, यहाँ पे देखो n x n-1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1। और आपको पता है कि रूल वाइज यहाँ पे x की जगह पे कुछ और आया, तो उसका हम फिर से डेरिवेटिव लेते हैं। तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों x। और अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये x और x कैंसिल हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे log x स्क्वायर इंटू एक्स समथिंग। अब यहाँ पे 2 बाहर ले लिया, यहाँ पे log x है और यहाँ पे dx है प्लस c। अब देखो दोस्तों यहाँ पे i है, यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है इंटू एक्स है, ये 2 है, और ये वाले पार्ट का फिर से डेरिवेटिव निकलेगा। और मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स में मैंने बोला ना, इसके पहले एक लेक्चर बहुत पावरफुल दिया और जहाँ पे मैंने बताया इनवर्स वाला अगर कोई अकेला आता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स आया, तो उसको आप हमेशा u इंटू वी रूल से सॉल्व करोगे, उसका v1 लेना है। वैसे ही कभी अगर log x अकेला आया तो उसका v1 लेके आपको फिर से u इंटू रूल से अप्लाई करना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला जैसे मैंने ये लिखा ही आएगा, तो यहाँ पे u, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों v, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों u, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों v, और समथिंग यहाँ पे। तो अब मैं अगर इसे लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या होगा i, ये क्या आएगा दोस्तों log x का स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे log x है, यहाँ पे x आएगा। यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ तो ये क्या आएगा 1/x, ये क्या आएगा दोस्तों x, और ये क्या आएगा dx प्लस c। अब मैं आगे की ओर बढ़ूँ तो देखो दोस्तों i विच इज इक्वल टू log x का स्क्वायर इंटू एक्स, 2x इंटू log x, ये देखो ये वाला पार्ट, माइनस ये देखो x x कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है तो x आएगा, और समथिंग प्लस c आएगा। तो हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद i विच इज इक्वल टू log x का स्क्वायर इंटू एक्स,
अब यहाँ पे क्या होगा, 2 अंदर जाएगा तो 2x log x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस, हो गया दोस्तों, ये सम भी सॉल्व हो गया। अगर आपने इतने सम सॉल्व किए हैं तो लगभग इस टॉपिक में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर, और नेक्स्ट सम की बारी है। अब देखो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो उसमें इसका नाम आता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व हम किस तरह से करते हैं वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात, अब इस क्वेश्चन को जब लिखोगे तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा sec x इंटू sec x स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेम टू सेम ऐसा कोसेक का है, सेम टू सेम ऐसा ही दोस्तों कोसेक का क्वेश्चन है। अगर कोसेक का भी ऐसा आया तो आप समझ जाना कि कोसेक के क्वेश्चन को भी ऐसे ही लिखेंगे, और हमेशा इस फॉर्म में आपको लिखना है, क्यूब में आया तो। अब देखो यहाँ पे, ये देखो आय है, यहाँ पे देखो ये u हो गया, ये v हो गया, यहाँ पे कोई लाइट रूल अप्लाई नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे u लिखा, देन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v लिखा, और यहाँ पे dx है, देन यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ u, एंड दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और यहाँ पे फाइनली dx। तो ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। और चाहिए तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, फर्स्ट ऐसा लिखो, और ये भी आए है। चलो यहाँ से हमने सम स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आए है, यहाँ पे क्या है दोस्तों sec x है। यहाँ पे सबसे पहली बात है sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले tan x, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या आता है, sec x इंटू tan x, और फिर से यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan x आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है जिनको फॉर्मूलेज अच्छे से नहीं आते। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये sec x है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है। अब ये अगर आपने यहाँ पे लिखा, ये क्या है दोस्तों tan x है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों sec x, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर x, और यहाँ पे dx। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर अब इसका आगे का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करूं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा टेंशन ये आ गया है कि ये वाला पार्ट क्या है। तो ये देखो tan स्क्वायर का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे पता है, sec x ऐसे ही रखेंगे, tan स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं, देखो ये आइडेंटिटी याद होगा आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। और मैंने आपको इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था, कहीं पे अगर ये आता है तो आपको ये पुट करना चाहिए। स्टार्टिंग में बोला है, लेक्चर नंबर फर्स्ट जाके देखो मेरा इंटीग्रेशन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे दोस्तों, sec स्क्वायर -1, थीटा नहीं लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब मैं अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है sec x है, क्या है दोस्तों tan x है, माइनस, अब मैं यहाँ पे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा sec क्यूब x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sec x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, वैसे तो MST का यहाँ पे शॉर्टकट भी है जिससे आप इसका आंसर एक झटके में निकाल सकते हो। देन i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों sec x, यहाँ पे क्या है दोस्तों tan x, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये वाला पार्ट देखो दोस्तों ध्यान से। अब देखो इंटीग्रेशन मैं दोनों को दूंगा, sec क्यूब x dx, और यहाँ पे क्या है दोस्तों sec x dx। एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस है ब्रैकेट की वजह से, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस सी। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो दोस्तों ये क्या होगा sec x इंटू tan x। हाँ देखो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपका, ये देखो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखो क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे i, और ये इसका आंसर क्या आता है दोस्तों, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। तो ये हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं रिवाइज किया होगा तो भाई अब भी रिवाइज कर लो, ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अब दोस्तों ये i है, ये i यहाँ पे आएगा तो प्लस i, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sec x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log ऑफ sec x प्लस tan x और प्लस c। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2i,
और यहाँ पे क्या आएगा sec x tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan x प्लस c। देन आई विच इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे आएगा तो 1/2, यहाँ पे क्या आएगा sec x tan x और log ऑफ sec x प्लस tan x और प्लस c। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमने पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है। देखो मैं आपको इसका एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है, हाफ इंटू डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन। ये इसका डायरेक्ट ट्रिक है, वही इसका आंसर आता है। तुरंत चेक कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है कि नहीं। एमएसटी सीटी के लिए देखो यहाँ पे सेक का क्यूब पूछा है, तो आप सेक का डेरिवेटिव सबसे पहले लिखना है sec x इंटू टेन एक्स, फिर सेक का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स और उसके आगे हाफ लेना है। सेम ऐसा क्वेश्चन दोस्तों कोसेक क्यूब का भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी आपको एक याद रखना है कि उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आप आराम से खुद से सॉल्व करना है आपको, क्योंकि अब लगभग हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला था हमारा। ये फॉर्मूला हमने आपको दिया था, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 2x डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे आपको क्या करना है dx लेना है। देन दोस्तों इसके बाद आप क्या करोगे, आई विच इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा x और यहाँ पे x इंटू क्या होगा cos 2x और यहाँ पे dx। तो दोस्तों देखो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ पे यू इंटू वी रूल आएगा, तो आपको बस आगे सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये सम आपको सॉल्व करना है। इसके बाद का ये तो इजी सम है, ये भी आपको सॉल्व करना है। एंड दोस्तों इसके बाद लास्ट जो सम है आज के सेशन का यहाँ तक मैं सम सॉल्व कराऊंगा। तो ये जो सम है ये सम हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह का अगर आप ये सम सॉल्व करते हो तो एक्सरसाइज में आगे भी इस तरह का सम है, तो फिर मैं वहाँ पे आपको नहीं कराऊंगा। तो ये याद रखना कि मैं यहाँ पे सॉल्व करा के दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आई बीच से इक्वल टू ई रेस टू 2x और यहाँ पे क्या है cos 3x है। मे भी यहाँ पे कभी कभी साइन भी आ जाता है, वही मैं बोल रहा हूँ कि साइन वाला सम आगे दिया उन्होंने। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो अगर ये बिना यूनिटी रूल के भी सॉल्व होता है, बट चलो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, इसका शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट आंसर आता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, ये देखो अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अगर मैं लाइट रूल के अकॉर्डिंग जाऊँ तो देखो एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में ही आता है, तो ये u हो गया और ये क्या हो गया v। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आई विच इज इक्वल टू यहाँ पे u मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos 3x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों e रेस टू 2x, यहाँ पे dx और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो आई बीच से इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा cos 3x e रेस टू 2x का क्या आएगा दोस्तों e रेस टू 2x डिवाइड बाई 2, क्योंकि डिवाइड बाई 2 क्यों आपको समझ में आ रहा होगा, x के आगे जो टर्म होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ cos का तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos का डेरिवेटिव है हाँ, तो माइनस साइन 3x आएगा और इंटू 3 आएगा। याद रखना डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, x के आगे जो टर्म है इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ई रेस टू 2x डिवाइड बाई 2 और समथिंग यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx और यहाँ पे प्लस c। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी चीज़ों को आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ई रेस टू 2x cos 3x डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये देखो ये माइनस है। देन यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप बाहर ले लो 3/2 और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों साइन 3x ई रेस टू 2x और dx प्लस c। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे फिर से u इंटू वी रूल आया। अगर आप देखोगे देखो फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप अप्लाई कर दो। तो देखो आई विच इज इक्वल टू ई रेस टू 2x cos 3x अपॉन 2 3/2 और यहाँ पे अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ डेरिवेटिव, तो वही आएगा, ये u होगा, ये क्या होगा दोस्तों v। तो देखो u लिखा इंटीग्रेशन ऑफ v, देन यहाँ पे u d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x और यहाँ पे e रेस टू 2x ऑफ dx और यहाँ पे भी dx।
तो लगभग यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को लिख दिया, और लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और सम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आए हैं, ये क्या है दोस्तों, e⁻²x, और ये क्या है दोस्तों, cos⁻3x डिवाइड बाय 2 प्लस 3/2, बहुत ही आराम से कर रहा हूँ। sin⁻3x ऐसे ही रहेगा, और e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x डिवाइड बाय 2 माइनस, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ sin⁻3x का क्या आएगा दोस्तों, cos⁻3x इंटू 3 आगे ले रहा हूँ, ऊपर वाला 3 हमने लिया था, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, e⁻²x का e⁻²x डिवाइड बाय 2, और समथिंग यहाँ पे dx है ये वाले के लिए, और ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं तो I विच इज इक्वल टू e⁻²x cos⁻3x, एक बार आपको हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, sin⁻3x इंटू e⁻²x डिवाइड बाय 2 माइनस, अब देखो दोस्तों यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 3/2 है, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos⁻3x e⁻²x, और यहाँ पे dx भी आएगा प्लस c। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये सम किस तरह से हो जाएगा, I e⁻²x cos⁻3x डिवाइड बाय 2, देखो यहाँ पे अब मैं ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, e⁻²x sin⁻3x, देखो ये 3 जाएगा, और 2 सा क्या आएगा, 3 सा क्या आएगा दोस्तों 9, 2 सा क्या आएगा 4, और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x cos⁻3x और dx, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद I विच इज इक्वल टू, अब देखो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, क्या करेंगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। देखो e⁻²x है, cos⁻3x है डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पे 3e⁻²x है, sin⁻3x है डिवाइड बाय 4, यहाँ पे 9/4, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये मैं I लूंगा प्लस c। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 1, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, I प्लस 9/4 I इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे तो e⁻²x है, cos⁻3x है डिवाइड बाय 2, 3e⁻²x है, sin⁻3x है डिवाइड बाय 4, और प्लस c। अब दोस्तों अगर आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 9 कितना होगा दोस्तों 13, एंड 13i यहाँ पे क्या हो जाएगा 13i/4, और दोस्तों यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर 2 से बैलेंस कर रहा हूँ कि नीचे 4 हो जाए, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा 4 और 2e⁻²x cos⁻3x प्लस 3e⁻²x sin⁻3x डिवाइड बाय 4 प्लस c। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट की ओर और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप उतना भी आंसर रख सकते थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये 13i डिवाइड बाय 4, ये पूरे का 4 एक साथ आएगा, और ये क्या हो जाएगा 2e⁻²x cos⁻3x प्लस 3e⁻²x sin⁻3x एंड प्लस c। अब देखो दोस्तों ये 4 हम गायब कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप 4 से बैलेंस करना, उसका मतलब भी वही रहेगा। तो देखो ये 4 अगर चाहिए तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, अगर आपको जस्ट करना है इसको भी साथ में लेना है, पर आप कांस्टेंट है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 4 आपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों I विच इज इक्वल टू 1/13 हो जाएगा, उस साइड जाएगा, तो e⁻² क्या आएगा दोस्तों 2x,
यहाँ पे या तो पूरे इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4c हो जाएगा। 4c होके उसको आप c लिख सकते हो। देखो यहाँ पे cos 3x, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3e⁻²x sin 3x है और इसको ये 4c है। समझो मैंने पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और नेक्स्ट स्टेप में मैं उसे ही c लिख दूंगा। देखो यहाँ पे 4c डैश है और 2e⁻²x cos 3x 3e⁻²x sin 3x। तो दोस्तों यहाँ तक पूरा का पूरा पार्ट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन है हमारा e⁻²x अपॉन, और यहाँ पे क्या था, सॉरी e⁻²x इंटू cos 3x था। तो देखो दोस्तों इसका डायरेक्ट भी शॉर्टकट है मेरे पास जो आप यूज कर सकते हो MST CT जैसे एग्जाम में। देखो e⁻²x आपने लिखा, नीचे क्या लिखना है दोस्तों, ये दोनों को देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लिखना है cos 3x है तो पहले आप cos 3x लिख दो, फिर यहाँ पे उस उल्टा लिखना है sin 3x, फिर यहाँ पे a मतलब ये 2 और b मतलब ये और cos है तो प्लस। देख लो यही आंसर है। अगर मैं इस तरह से आंसर बनाने की कोशिश करूँ तो दोनों में से e⁻²x बाहर लूंगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 13 और ये अंडर रूट नहीं a² प्लस b², तो यहाँ पे आप 13, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है 2 है cos 3x है, ये 3 है sin 3x है और प्लस यहाँ पे c। चेक कर लो सेम क्वेश्चन है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मतलब आप वीडियो देखते जा रहे हो और साथ में आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी समझ में आते जा रहे हैं। तो कैसा लगा लेक्चर आप नीचे बता सकते हैं मुझे। तो वीडियो को देखने के लिए जय हिंद दोस्तों।